गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहाँ हर ओर शोर है, एक रास्ता है मौन का, ध्यान का, आत्मा की ओर लौटने का। ये है राधा स्वामी सत्संग व्यास की अंतर यात्रा। संत शिव दयाल सिंह जी ने एक नया आध्यात्मिक मार्ग बताया। सुरत शब्द योग ये कोई बाहरी आडंबर नहीं, आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग था, भीतर की यात्रा। बाबा जैमल सिंह जी एक साधु और सैनिक, उन्होंने 1891 में ब्यास में एक साधना केंद्र की स्थापना की, जो आज लाखों लोगों के जीवन को दिशा देता है। राधा स्वामी मार्ग में गुरु वह दीप है जो आत्मा को अंतर की राह दिखाता है। हर गुरु ने इसी प्रकाश को आगे बढ़ाया, प्रेम, सेवा और ध्यान के माध्यम से। राधा स्वामी सत्संग व्यास एक आध्यात्मिक संस्था है जो आत्मा की मुक्ति और प्रभु से जुड़ाव की राह दिखाती है। इसकी स्थापना 1891 में बाबा जैमल सिंह जी ने की थी। ये कोई धर्म नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग है। बाबा जैमल सिंह जी ने ब्यास नदी के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी से शुरुआत की। उनका जीवन सादगी, सेवा और ध्यान का उदाहरण था। उन्होंने आत्मा की यात्रा के लिए नाम और भजन सिमरन की महत्ता समझाई। इस पावन संस्था की गुरु परंपरा चलती रही। हर एक गुरु ने केवल सत्संग के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने जीवन से मार्ग दिखाया। वर्तमान में बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों जी इसका अगुवाई कर रहे हैं। सत्संग का अर्थ है सत्य यानी सत्य और संग यानी साथ। सत्संग में आत्मा को परमात्मा की याद दिलाई जाती है। ये सिर्फ प्रवचन नहीं, आत्मा का जागरण है। नामदान का अर्थ है सतगुरु से उस ध्वनि का नाम पाना जिससे आत्मा प्रभु से जुड़ सकती है। ये नाम केवल सच्चे गुरु से ही प्राप्त होता है। ध्यान, भजन और सिमरन ही आत्मिक उन्नति की कुंजी है। सेवा का भाव, निस्वार्थ प्रेम से की गई सेवा आत्मा को निर्मल बनाती है। ब्यास संस्था में लंगर, चिकित्सा, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी अनेक सेवाएं चलाई जाती हैं। साधना केवल पहाड़ों में नहीं, रोजमर्रा के जीवन में भी की जा सकती है। सुबह शाम ध्यान, सच्चा जीवन और करुणा से भरा व्यवहार ही असली भक्ति है। राधा स्वामी मार्ग एक शांति की ओर यात्रा है। ये हमें अपने भीतर झांकने, ईश्वर से जुड़ने और आत्मा की पहचान करने में सहायक है। राधा स्वामी एक आत्मा के जागरण का रास्ता है। हम सबको वहाँ पर समझाया जाता है कि हम बाहर दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी भीतर झांककर देखा है? जिस शांति की तलाश हम मंदिरों, तीर्थों और ग्रंथों में करते हैं, वो पहले से हमारे भीतर बैठी है। बस हम व्यस्त हैं, शोर में खोए हुए हैं। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान लौटना है खुद के पास।
जैसे सुबह की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही एक शरण की अंतर्दृष्टि, यानी कि एक वक्त की अंतर्दृष्टि सारे भ्रम, डर और बेचैनी को मिटा देती है। आत्मा को पहचानो, क्योंकि यही तो वो दीपक है जो हर अंधेरे को रोशन कर सकता है। रुको, सांस लो और खुद से मिलने की शुरुआत करो। बाहर की दौड़ छोड़ दो, भीतर की यात्रा शुरू करो, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही बैठा है। सवाल बहुत हैं, उत्तर कम, राहें अनेक हैं, मंजिलें, और उस एक राह पर चलने के लिए चाहिए एक ऐसा प्रकाश जो अंधेरे में भी साफ दिखे। गुरु सिर्फ एक इंसान नहीं, वो दर्पण है जिसमें हम खुद को असली रूप में देख सकते हैं। गुरु वो नहीं जो तुम्हारे लिए रास्ता बना दे, बल्कि वो है जो तुम्हें खुद चलना सिखाए। जब मन डगमगाए, जब संसार खींचे, गुरु वो बंधन तोड़ने वाला शब्द है। गुरु सिर्फ बाहर नहीं होते, वो तुम्हारे भीतर की पुकार का उत्तर है। गुरु का स्पर्श शब्दों में नहीं आता, वो तो अंतर में उतरता है, ध्यान में, सेवा में, प्रेम में। गुरु कोई धर्म नहीं देते, वो केवल आत्मा का मार्ग दिखाते हैं, सीधा, सरल और शुद्ध। अगर तुम्हें जीवन की असली दिशा चाहिए तो खुद को गुरु के हवाले कर दो। फिर देखो कैसे अज्ञान का अंधेरा प्रेम के प्रकाश में बदल जाता है। गुरु से जुड़ो, खुद से जुड़ जाओगे। ध्यान क्या है? क्या ये आंखें बंद करना है? क्या ये मौन बैठना है या किसी मंत्र का जाप? नहीं, ध्यान इससे कहीं अधिक गहरा है। ध्यान आत्मा की उस यात्रा का नाम है जो शब्द से शून्य की ओर, बाहर से भीतर की ओर ले जाती है। जब मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जब इंद्रियां शिथिल होती हैं तब अंदर का प्रकाश झलकता है। ध्यान उस क्षण का नाम है जहां तुम नहीं रहते, जहां आ मिट जाता है और बस अनुभव रह जाता है। ना शब्द, ना विचार, सिर्फ उपस्थिति, बस वही होना जहां हो, बिना अपेक्षा, बिना प्रयास। ध्यान कोई विशेष कार्य नहीं है, ये तो जीवन का तरीका है। जैसे फूल खिलता है बिना प्रयास, बस सहज रूप से। गुरु हमें ध्यान का मार्ग दिखाते हैं और जब हम उस मार्ग पर एकाग्र होकर चलते हैं तो भीतर का द्वार खुलता है। ध्यान आत्मा का मिलन है परमात्मा से। ध्यान भीतर उतरने का साहस है। ध्यान वही खोज है जो हमें हमसे मिलाती है। सेवा एक शब्द नहीं, एक भावना है। सेवा का अर्थ सिर्फ काम करना नहीं होता। सेवा वह होती है जो बिना अहंकार के, बिना स्वार्थ के की जाए। जब कोई थका हुआ होता है और तुम उसे पानी देते हो, वो सेवा है। जब कोई गिरा हुआ होता है और तुम उसे बिना देखे उठाते हो, वो सेवा है। जब तुम अपने मन के मैं को मिटा देते हो और कह देते हो जो कुछ भी है वह तेरी रजा से है, तो तुम सेवा कर रहे होते हो। सेवा सिर्फ हाथों से नहीं होती, सेवा तो दिल से होती है। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, लंगर बनाना, ये सब क्रियाएं हैं, लेकिन अगर उसमें प्रेम नहीं, समर्पण नहीं, तो वह सिर्फ काम है, सेवा नहीं। गुरु हमें सिखाते हैं कि सेवा आत्मा को विनम्र बनाती है। सेवा हमें खाली करती है ताकि उस खाली पात्र में
वो बर सके। सेवा का सच्चा अर्थ है करना और भूल जाना कि तुमने किया। जहाँ सेवा है वहाँ परमात्मा खुद हाथ बटाता है। सेवा वह रास्ता है जहाँ इंसान इंसान नहीं रहता, सिर्फ एक माध्यम बन जाता है। राधा स्वामी जी।